नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मेरा प्रधान मेरी सरकार में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। प्रदेश के 18 जिलों में हो रही है वोटिंग। 18 जिलों में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बड़ी खबर इस वक्त की पंचायत चुनाव से जुड़ी। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है। 18 जिलों में हो रही है वोटिंग और बूथों पर सुरक्षा और सेहत के पुख्ता इंतजाम है। आपको बता दें कि यहां पर कोविड-19 को लेकर एहतियातन तमाम प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे आज वोट। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्राइम न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। तो यहां पर हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो दिखाएंगे जमीनी हकीकत। क्या कुछ है तैयारी आपके जिले में, किस तरीके से है तैयारी। वहीं लोकतंत्र के महायज्ञ यानी कि गांव की संसद के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदाता अपने अपने तरीके से अपने मनपसंद प्रत्याशी को मतदान कर रहे हैं। सहारनपुर में 884 ग्राम सभाओं में चुनाव होने हैं। इसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य सहित क्षेत्र समिति सदस्य को अपना मत देना है। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा रहा है। गोले खींचकर मतदाताओं के खड़े होने की व्यवस्था भी की जा रही है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। जिसका बहुत समय से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद करके यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है। मैं हूँ सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय पीटीसी सेंटर ग्राम मेघ छप्पर पर, जहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा रहा है और यहाँ पर 13,402 जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनपद में होना है और जिसमें 4 मतपत्र इन लोगों को दिए जाएंगे। 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3283 बूथ बनाकर यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया की जा रही है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि एक तो कोरोना का संक्रमण और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का करवाया जाना, ये एक चुनौती है। हालांकि मैं यहाँ पर जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए यहाँ पर गोले बनाए हैं। गोलों में लोगों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था प्रशासन की चाक चौबंद है। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। सहारनपुर में 884 ग्राम सभाएं हैं जिसमें चुनाव होना है। इन चुनावों के बाद 4 मतपत्रों के जरिए यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें ये सदस्य जिला परिषद, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य, इन लोगों के चुनाव ये यहाँ पर करेंगे। और इस चुनाव के बाद यहाँ पर जो गांव की संसद है वो गांव की संसद तैयार होगी। पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। अगर मैं बात करूं कोरोना प्रोटोकॉल की, तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बहुत सारे लोग जागरूक इस बात को नहीं दिख रहे थे कैमरे की निगाह पड़ने से पहले कि वो मास्क को लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर प्रशासन की ओर से गोले खींच के किया गया है, लेकिन मास्क का प्रयोग जब कैमरे की निगाह पड़ी तभी लगा है। प्राइम न्यूज़ की ये टीम जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रही है, यहाँ पर सभी मतदाताओं से ये भी अपील करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। मैं आलोक तनेजा अपने कैमरा पर्सन के साथ प्राइम न्यूज़ के से सहारनपुर के लिए। तो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। प्रयागराज में त्रिस्तरीय मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मौके पर प्रशासन के रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर मौजूद नहीं है और ये नजारा है प्रयागराज का, जहां पर कोरोना के खतरे के बीच मतदान जारी है और तस्वीरें दिखा रही हैं कि आखिर क्यों बेकाबू है उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण, क्योंकि इस तरह से आम जनता की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो वहीं प्रशासन की भी नजर इन लोगों पर नहीं पड़ रही है। किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हो रही है और इसी खतरे के बीच इसी तरीके से चुनाव जो है प्रयागराज में वो जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक भयानक तस्वीर इस बीच देखने को मिल रही है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है, जो कि ये तस्वीर डराती है। क्योंकि खासकर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगातार तेज रफ्तार से मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया कोरोना संक्रमित हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यही कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बेकाबू है कोरोना, और क्या इसी तरीके से चुनाव होंगे आगे भी? क्योंकि पहले चरण के ये चुनाव हैं। ऐसे में पहले चरण की तस्वीर भयानक है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। प्रयागराज से तस्वीर आपके सामने, जहां पर मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन की मौजूदगी में लोग मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां लोग बेपरवाह बेलगाम घूम रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने जरूर आए हैं, लेकिन जागरूकता इनमें नहीं है। इनको मालूम है कि किस तरीके से कितना विकराल रूप ले चुका है कोरोना, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह की समझदारी इन लोगों की तरफ से नहीं दिखाई जा रही। और ये उदाहरण है उस चीज का, उस सवाल का जवाब है कि आखिर उत्तर प्रदेश में मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों है स्थिति बेकाबू। ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर वोटिंग जारी है और वोटिंग के बीच ये डराने वाली तस्वीर, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो पंचायत चुनाव के बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में वोटिंग जारी है और इस बीच ये डराने वाली तस्वीरें, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं और पहले चरण के पंचायत चुनाव के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इस तरह की तस्वीर सामने आई है। प्रशासन के सामने, शासन के सामने बड़ी चुनौती, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना और साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराना। इस बीच ये चुनौती कहीं ना कहीं ये बड़ी और विकराल नजर आ रही है शासन प्रशासन के सामने, क्योंकि लोग यहां पर समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोरोना के खतरे के बीच इस तरह की तस्वीरें पंचायत चुनाव में दिखाई दे रही है। ये पहले चरण का चुनाव है, 18 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज की तस्वीरें डराने वाली। तो जमीनी हालात क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई प्रशासन तैयार है? क्या वाकई जो जनता है वो तैयार है? ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं हम रिपोर्ट और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड पर उतरे हुए हैं और लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं खबरों को कि आखिर आपकी जिले में क्या है हालात। तो हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए, मानवेंद्र जुड़े हैं आगरा से, संजय खान प्रयागराज से, आशीष कानपुर से जुड़े हुए हैं और नंदन लखनऊ से। नंदन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपके पास आने की वजह यह है कि लखनऊ में कोरोना की जो स्थिति है वो बेकाबू है और वो तस्वीर सभी ने देखी बैसाकुंड से, जहां पर जिस तरीके से वो जो चिताएं जल रही थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। ऐसे में यहां पर बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने ये है कि किस तरीके से क्या कुछ हो और किस तरीके से जो सारी चीजें हो रही हैं उनको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से शव जल रहे हैं, चिताएं की जो आग है वो ठंडी नहीं पड़ रही है, लगातार शव जलाया जा रहा है और वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शव जलाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं बची, टोकन का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, 24 घंटे वेटिंग लिस्ट में है। तो ये काफी भयावह स्थिति है और उसी बीच आज से प्रथम चरण का पंचायती चुनाव शुरू हो गया है और पंचायती चुनाव के बीच में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहना जा रहा है और सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफी भयानक स्थिति पैदा करे, खौफनाक मंजर हो सकता है। क्योंकि इससे बिना पंचायती चुनाव के पहले इस तरह उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं और मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उस स्थिति में आज पंचायती चुनाव का प्रथम चरण है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मास्क नहीं पहना जा रहा। तो ये काफी सोचनीय विषय है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो 2,21,000 पदों पर पूरे प्रथम चरण का चुनाव होने हैं, जिसमें
तरह तरह के विभिन्न श्रेणियों में पदों के चुनाव होने हैं, कई ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, सदस्य, तो कहीं ना कहीं ये काफी स्थिति भयावह होती जा रही है, जिसमें ठीक है, कई सारे बिल्कुल नंदन आऊंगे आपके पास। आगरा से मानवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, कोरोना के खतरे के बीच हो रहा है यहाँ पर चुनाव, आपके पीछे की तस्वीरें मैं देख रही हूँ, क्या आप पोलिंग बूथ के बाहर है? जी, मैं आगरा के ही दिग्विजय स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बिल्कुल तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरह के हालात और क्या जमीनी हकीकत नजर आ रही है? साफ तौर पर मतदाता सुबह से ही यहाँ पर जैसे ही मतदान शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार जो है वो मतदान करने के लिए आए हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर अपनी वेट कर रही है अपनी एक तरह से मतदान करते हुए अपना किस समय वो मतदान कर पाएंगे इसके इलाज में लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर सभी मतदाता मास्क लगाए हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ भी नहीं हो रहा है। इस चुनाव में जहाँ कोरोना के संक्रमण से जूझता हुआ पूरा प्रदेश नजर आ रहा है, ऐसे में जब यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव कराया जाना चाहिए, मतदान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हालांकि मास्क लगाए हुए लोग जरूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि गांव की सरकार बनाने के लिए सभी ग्रामीण इस समय से मतदान के लिए निकले हुए हैं। इस समय आपको कुछ मतदाताओं से बात करके बताते हैं कि आखिर इनका आधार क्या रहेगा, वोट किस आधार पर करेंगे, क्या लगता है क्या आधार रहेगा वोट करने, किस आधार पर वोट करेंगे? ग्रामीण के लिए आधार क्या रहेगा प्रत्याशी चुनने का? विकास के लिए करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग विकास के लिए वोट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा कोरोना के दौरान मतदान कराया जा रहा है और उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, तो अपने आप में कहीं ना कहीं खतरनाक संकेत है। लगातार कोरोना से केवल बढ़ता चला जा रहा है और आगरा भी कोरोना से जो संक्रमित शहर है उनमें काफी ऊपर आ चुका है। मोनिका, बिल्कुल आऊंगे आपके पास। मानवेंद्र, प्रयागराज से संजय खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरीके से तैयारियां हैं शासन प्रशासन की, क्योंकि कोरोना के खतरे के बीच 18 जिलों में उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं चुनाव। दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं जमीनी हकीकत आखिरकार क्या है, किस तरीके से प्रशासन तैयार है और जनता कितनी जागरूक। जी मोनिका जी, बिल्कुल आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के ये विकासखंड चाका का बोंगी ग्राम सभा जहाँ पोलिंग बूथ बनाई गई है, यहाँ पर ग्राम पंचायत, पीएससी पंचायत चुनाव, जिला पंचायत, बीडीसी और प्रधानों की गांव की गवर्नमेंट बनाने की जो लोगों की सोच थी, आज का वो दिन शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से यहाँ वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो प्रयागराज के अंदर वो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी महिलाएं पुरुष सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ मोनिका जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब पूरे दर्शकों को दिखाना चाहूँ यहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे धज्जियां उड़ रही है, महिलाएं जमीन पर बैठी हुई एक दूसरे से, इनको जरा भी खौफ नहीं है। मैं अपने दूसरे साइड दिखाऊंगा, किधर भी पीछे साइड आप देख सकते हैं मोनिका जी, दर्शकों से कहेंगे वो देख ले कि यहाँ पर क्या हालात है। प्रशासन जो लगी हुई है वो भी शांत है, उनको भी यहाँ पर खौफ नहीं दिख रहा है प्रशासन का। अब मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर संक्रमण लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर वो तेजी पकड़ रहा है। क्या संजय माने कि इस चुनाव में, इस पंचायत चुनाव में सब राम भरोसे चल रहा है? जिस तरीके की तस्वीरें अभी तक हमारे रिपोर्टर्स ने हमें दिखाई है, चाहे वो आगरा से हो, चाहे वो कानपुर से हो, चाहे आप दिखाएं प्रयागराज से, अभी तक हमने जो देखा वो यही देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या हम ये माने कि सब राम भरोसे चल रहा है संजय? जी बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरीके से प्रशासन ने दावा किया था सबसे बड़ी चुनौती थी उसके लिए कोविड गाइडलाइन के तहत चुनाव कराया जाए, मतदान कराया जाए, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत प्राइम न्यूज की टीम लगातार दिखा रही, चाहे वो लखनऊ की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए या आगरा की बात की जाए, प्रयागराज के अंदर ये देख सकते हैं कि जमीनी हकीकत यहाँ पर ये है कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। न तो किसी के हाथ में सैनिटाइजर, न गेट पर सैनिटाइजर रखा गया, न तो किसी भी मतदान कर्मी जितने भी अंदर बैठे हुए उनके डेस्क पर भी कोई भी सैनिटाइजर नहीं रखा गया है। केवल सभी के चेहरे पर दिख रहा है तो केवल मास्क दिख रहा है। जब सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने ये कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। मोनिका जी, यहाँ पर स्थिति आप साफ तौर से खुद देख सकती है किस तरीके से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। हाईकोर्ट भी इससे सख्त है कि प्रयागराज के अंदर सबके चेहरे मास्क होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
चुनाव प्रक्रिया खत्म हो। यहाँ पर देख रहे हैं कोविड गाइडलाइन की लगातार धज्जियां उड़ रही है और जमीनी हकीकत प्रशासन के लिए चुनौती है। न तो यहाँ पर जो थाना प्रभारी संबंधित है, कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर जांच में नहीं आया कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मोनिका जी, यही हालात रहे तो प्रयागराज के अंदर जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है वो और भी गंभीर हो सकती है। लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धरातल पर क्या है कुछ है स्थिति, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है। ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, मतदान आज पहले चरण का शुरू हो चुका है, 18 जिलों में हो रहा है मतदान। हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं लगातार फील्ड से और बता रहे हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं आशीष आपके पास आऊंगी। कानपुर में फिलहाल किस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है, मतदान क्या शुरू हो चुका है और लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब तक जितनी भी तस्वीरें रिपोर्टर्स ने दिखाई हैं उसमें ये तो कॉमन चीज नजर आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी मोनिका, मैं बता दूं, जब वोटिंग चालू हुई है सुबह 7 बजे तो लगातार कम भीड़ थी। हालांकि प्रशासन सख्त है, आला अधिकारी भी आए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के जो भीड़ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं तस्वीरें अगर पीछे कहूंगा कैमरामैन से दिखाएंगे तो ये हालत है कानपुर की। ये हालत है कानपुर की कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि प्रशासन की तरफ से मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे टेम्परेचर नापा जा रहा है। पहले ये देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर नापा जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद वोट डालने के लिए आगे ले जाया जाएगा, जा पाएंगे आप। लेकिन इस तरह जिस तरह से यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए, मास्क हालांकि सब लगाए हुए हैं क्योंकि प्रशासन इतने सख्ती बरता हुआ है कि बिना मास्क के इंटर नहीं करने दे रहा। जब चुनाव चालू हुआ था 7 बजे तो वोटिंग शुरू हुई थी तो कम भीड़ थी, लेकिन एकाएक जब भीड़ बढ़ी है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चुनौती थी शासन प्रशासन के लिए, एक तो ये जो गांव एरिया में जो चुनाव होते हैं उन्हें निष्पक्ष कराना और शांति के साथ कराना, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ये चुनाव कराना। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में क्या है, जितनी भीड़ बढ़ रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही है मोनिका। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद ही आप जा पाएंगे कानपुर। कानपुर में कमिश्नरी लागू होने के बाद सबसे पहला चुनाव है ये मोनिका। कमिश्नरी अभी लागू हुई है 15 दिन पहले, उसके बाद पहला चुनाव है। कमिश्नर ने स्वयं कहा हुआ था कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और उससे ज्यादा हमारी चुनौती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का तहत पालन करा के चुनाव कराएं। हालांकि सैनिटाइजेशन हो, यहाँ पे टेम्परेचर नापा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की है वो धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। मास्क अलाउ, क्योंकि मास्क के बिना आप आ नहीं सकते बूथ के अंदर। कानपुर के आज अभी तक तो कोई ऐसी वो नहीं आई है कि निष्पक्ष चुनाव के कोई लड़ाई झगड़े ऐसे कोई भी चुनाव में शिकायत नहीं आई। अभी कोई भी सूचना कहीं भी कानपुर नगर में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल है उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की वो धज्जियां उड़ती दिखाई दी है उनका। 12,53,056 वोटर है मतदाता, उन्हें वोटिंग करानी है कानपुर नगर एरिया में। 1994 बूथ बनाए गए हैं। तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा कि गांव की जो ये संसद है, गांव के ये चुनाव है, निष्पक्ष कराते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कराए। तो अभी तक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तस्वीरों में आप देख रही है क्या हाल है कानपुर का। जी मोनिका, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। आशीष, मनविंद्र आपके पास आऊंगी। अभी तक आपने भी देखा और आपने भी जो तस्वीरें दिखाई उसमें ये तो साफ हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो क्या मानविंद्र हम ये माने कि फॉर्मेलिटीज हो रही है, सिर्फ ये हो रहा है कि जैसे तैसे जो पंचायत चुनाव है वो निपटे जल्दी से? मनीष, आपको बता दें जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, वहीं ना यहाँ पे सैनिटाइज किया गया लोगों का। हालांकि लोग मास्क लगाए हुए नजर जरूर आ रहा है, जितने मतदाता हैं चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सब मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि लोगों के बीच में गैप कराया जाए, ताकि जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको ताजनगरी आगरा अपने आप में काफी अगर बात किया तो टॉप 5 शहरों में आगरा शुमार होने जा रहा है। आगरा भी जहाँ पे कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। ऐसे में आगरा में जो एहतियात बरती जाती है वो नहीं बरती गई है। सबसे ज्यादा बता दूं कि इसके साथ जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी की गई थी चुनाव को लेकर, उसकी फिर धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क, ये दोनों सबसे अहम बातें चुनाव आयोग ने देखी थी। हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने भी चुनाव के लिए कोरोना को
कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव को कई बार स्थगित करने तक की बात कही, लेकिन इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं ये चुनाव मतदान के दौरान भीड़ लगेगी, उसमें कहीं कोरोना और ना फैल जाए। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही नजर आ रही है प्रशासन की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को फैलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जिस तरीके से लगातार लोग बिना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं सुबह 7 बजे से यहाँ बूथ पर लंबी लाइनें लगी हुई है, वोट डल रहा है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आऊंगे आपके पास मानवेंद्र, लगातार आप अपडेट देते रहिए। लगातार हमारे रिपोर्टर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हैं, और आपसे लगातार मैं अपील करती हूं कि आप लोग बाहर निकले और आप भी मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। लेकिन सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि अभी तक जो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है उसमें ये देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो आप जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, खुद जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। तो कोरोना के खतरे के बीच यूपी पंचायत चुनाव जारी है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान जारी है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। लेकिन अभी तक हमने आपको ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें दिखाई है, हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने हुए, उन्होंने दिखाया कि यहां पर लोग जागरूक तो हैं, मास्क का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। इसीलिए प्राइम न्यूज आपसे यह अपील करता है कि आप वोटिंग के लिए निकले, मतदान के लिए आप जरूर निकले, लेकिन सावधानी आप लोग जरूर बरतें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयानक होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में जहां वोट डाले जा रहे हैं, कौन कौन से वो जिले हैं? बरेली, जौनपुर, भदोही, हरदोई, गाजियाबाद। इसी के साथ आपको बता दें कि आगरा, महोबा और साथ ही रामपुर, और आपको बता दें कि कानपुर में भी डाले जा रहे हैं वोट, श्रावस्ती। आज इन जिलों में हो रहा है चुनाव। तो आपसे लगातार प्राइम न्यूज ये अपील करता है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर से बाहर जरूर निकले वोट डालने के लिए, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। फेस पे मास्क होना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हम देख रहे हैं कि स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की मुखिया खुद कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जन जिसको हर तरीके से किसी ना किसी काम के लिए घर से बाहर निकलना होता है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है संक्रमण से बचना। इसलिए आप तक लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। आलोक तनेजा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, लगातार वोटिंग जारी है सहारनपुर की, अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां शासन प्रशासन की और किस तरीके से उत्साह लोगों में नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर एक मतदाता को 4 मतपत्र दिए गए हैं। 4 मतपत्र में उन्होंने एक जिला पंचायत सदस्य के पक्ष में वोट डालना है, एक बीडीसी सदस्य को डालना है, ग्राम प्रधान को डालना है। इस तरीके से उन्होंने मतों को डालना है। सुबह से यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ पोल है अभी 8:30 का टाइम हो गया, 8:30 से ऊपर का जो परसेंटेज ऑफ पोल निकल के आ रहा है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। भीड़ लगी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, जगह जगह गोले लगाकर यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन जो चुनाव में मत प्रतिशत है वो अभी उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल आलोक, और हम देख रहे हैं कि कोरोना के खतरे के बीच जिस तरीके से ये पंचायत चुनाव हो रहा है, प्रशासन की तैयारियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो बड़ी खामी हम इस बीच देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो ये खामी देखने को मिल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है। क्या सहारनपुर में भी यही देखने को मिल रहा है आलोक? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पूरी तरीके से पालन हो रहा है। लेकिन जहां पर कोविड प्रोटोकॉल, जहां पर कोविड का टेस्ट हो रहा है, जैसे फीवर को चेक किया जा रहा है, वहां जरूर थोड़ी बहुत भीड़ लग रही है। लेकिन जहां पर मतदान की प्रक्रिया है वहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। यहाँ अपने कैमरामैन से इस तरफ बताना चाहूंगा कि इस तरफ वो दिखाए, पूरी तरीके से यहाँ पर गोले लगाए गए हैं। गोलों को लगाकर वहां पर, यहाँ सहारनपुर की जो मैं बात बताऊं, सहारनपुर में पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का
का अभी तक पालन किया जा रहा है। अब ये स्थिति व्यवस्था कब तक सुचारू रहेगी, कब तक व्यवस्थित रहेगी, ये कह पाना अभी जगह जगह जाकर ही पता चल पाएगा। जी मोनिका। चलिए आलोक, ये तस्वीर तो सुकून देने वाली है, क्योंकि अभी तक हमारे रिपोर्टर्स ने जो भी तस्वीर दिखाई थी वहां पर सब राम भरोसे नजर आ रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहा था। सहारनपुर की अगर बात करें, ये चुनाव किस तरीके से क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से दिलचस्प नजर आ रहा है सहारनपुर में चुनाव? देखिए मोनिका, सहारनपुर में 884 ग्राम सभाओं में चुनाव, पंचायत के चुनाव होना है। इसमें 13,402 जनप्रतिनिधि इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं और 1236 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 3283 बूथ भी यहाँ पर बनाए गए। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, राजनीतिक दल इसमें पूरी तरीके से सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, वो तमाम लोग जो है इसमें सक्रिय है। जिला परिषद का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ग्राम प्रधानों तक तो राजनीतिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक सिस्टम को अगर देखा जाए तो वो ग्राम सभाओं तक रहती है। लेकिन जहां तक जिला पंचायत की बात है, जिला पंचायत यहाँ पर जिले की आगामी राजनीति को, रणनीति को तय करता है। उसको लेकर यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं। जी बिल्कुल आलोक, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अशोक पांडे भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अशोक जी, प्राइम न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहा है कोरोना के खतरे के बीच, तो किस तरीके से आप इस बार देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि हर कोई परिचित है इस स्थिति से। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हम देख रहे हैं स्थिति जो है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, उस बीच ये जो चुनाव हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, आपको बता दें कि लोकतंत्र का मेला है और निश्चित तौर पर इस पर लोगों को सबको भाग लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कोरोना संक्रमण इस समय महामारी के रूप में पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया की स्थिति भयावह है। इसलिए आपको अपने से बचना है, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है और मेरा ये मानना है कि इंजेक्शन भी लगवाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ अपना काम करना भी जरूरी है। तो मेरी जनता की अपील है कि वो मतदान तो करे, लेकिन इन सब सावधानियों का ध्यान बरतते हुए। क्या अशोक जी, आपको लगता है कि जो ये कोरोना का खतरा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और आपने खुद ने देखा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी कोरोना संक्रमित हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रदेश तैयार है इस चुनाव के लिए? इस बार तो चलिए पहले चरण के चुनाव हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य जो है वो तैयार है चुनाव के लिए और जनता भी तैयार है? देखिए, आपको बता दें कि चुनाव तो अपने समय से होना चाहिए और हो भी रहे हैं। वैश्विक महामारी ने जरूर सर उठा लिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसी माहौल में जनता को सारी सावधानियां बरतते हुए अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अलग बात है कि योगी जी भी पॉजिटिव है, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव है कि इन लोगों ने जनता से दूरी नहीं बनाया। इन लोगों ने, ये लोग जनता का काम करते रहे, जनता सेवा करते रहे, हर जिलों में जाके कोरोना की बैठकें लेते रहे, जिसके चलते कई अधिकारी भी पॉजिटिव हो गए। मेरा ये मानना है कि जनता के दुखों को हरने का हर प्रयास हमारी सरकार कर रही है, जिसके चलते हमारे। क्या अशोक जी, आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से कोविड से बचाव के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां शासन प्रशासन ने की है, खासतौर पर चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव में निश्चित तौर पे सब जगह सैनिटाइजर व्यवस्था की गई है। उसके अलावा मास्क भी दिए जा रहे हैं। तीसरी बात, एक पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जनता के बीच की दूरी बनाई जाए ताकि एक दूसरे में भीड़ भाड़ न हो, और हाथ में दस्ताना भी देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जनता से मेरी फिर आपके माध्यम से निवेदन है कि जनता को हर सावधानी बरतते हुए तभी अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में 18 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान आज से शुरू हो चुके हैं और 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है। कोरोना के खतरे के बीच यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में हो रहे हैं
ग्राम पंचायत चुनाव, और इस बीच क्या है तैयारी शासन प्रशासन की, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आलोक तनेजा हमारे सहयोगी सहारनपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रहा है पालन कराना कोविड-19 की गाइडलाइंस को, या फिर जनता खुद ही जागरूक नजर आ रही है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बूथ पर ये मेघ छप्पर पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय मेघ छप्पर का एक बूथ है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर इसको लगाया गया है। ये बहुत संवेदनशील बूथों में से इसकी गिनती होती है। तो पिछली बार जब यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पर भारी गोलीबारी भी हुई थी, झगड़ा हुआ था। ये बड़ा संवेदनशील है। अभी यहाँ पर जो क्षेत्रीय अधिकारी है, पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उन्होंने अभी भारी फोर्स के साथ यहाँ पर विजिट किया है। लगातार प्रशासन पूरी पैनी निगाह रखे हुए। जहां तक मैं कोविड की बात बताऊं, कोविड प्रोटोकॉल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाया गया है जहाँ पर फीवर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस बार कहीं ना कहीं कई मायनों में ये जो चुनाव है ये चुनौतीपूर्ण है शासन प्रशासन के लिए। जैसा कि आपने बताया, पहला शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना, दूसरा कोविड-19 की जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन कराना। देखिए मोनिका, दोनों स्तर पर ये प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करा, क्योंकि ये गांव के चुनाव है, ये गांव की पंचायत के चुनाव है। गांव में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, इतने सिविलाइज्ड नहीं होते हैं कि वो उस चीज का पालन करें। लेकिन जिस बूथ पर इस समय हम खड़े हैं, उस बूथ की स्थिति ये है कि ये शहर से लगा हुआ एक बूथ है। यहाँ पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। कोविड की जहां तक मैं बात बताऊं, कोविड के केसेस सहारनपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका बाकायदा यहाँ पर पालन अभी तक हो रहा है। आगे क्या स्थिति होगी ये समय समय पर जो हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आलोक, एक बार मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाएं, किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाएं हमें पोलिंग बूथ की। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ घुमा के बताएं कि किस तरीके से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से खड़े हुए हैं। इधर भी जहां पर पोलिंग हो रहा है उस तरफ भी मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो इस तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए। इस सेंटर पर 3 बूथ हैं और 3 बूथ पर 20% के लगभग यहाँ पर मतदान ओवरऑल हो चुका है। कुछ पर ज्यादा है, कुछ पर कम है। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। पुलिस बैठी हुई है, पुलिस की पूरी व्यवस्था है। और मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी इस पोलिंग बूथ पर, इसके साथ साथ और भी संवेदनशील पोलिंग बूथ है जिस पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जी चलिए, कम से कम सहारनपुर से तो राहत देने वाली तस्वीरें आलोक आ रही हैं। 20,000 अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में। तो देखना यह है, और बड़ी बात यह है कि क्या इस बीच कोविड-19 की जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन करवाया जा रहा है। रामपुर से हमारे सहयोगी रिजवान लगातार जुड़े हुए हैं। रिजवान, आपके पास आऊंगी, आप जरा बताएं धरातल पर क्या कुछ स्थिति है, वोटिंग जारी है, कैसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उत्साह लोगों में है? जी बिल्कुल बता दूं मोनिका, ये शहर से लगा वो गांव है और पहाड़ी गांव पे जो है इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद है। लोग जो अपने घरों से निकाल के अपने मत का तो वो जो है डालने के लिए वोट घरों से निकल रहे। लंबी लंबी लाइनें, कतारें देखने को मिली। तस्वीर आपको दिखा दूं, सामने देखिएगा, लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और लोग जो है अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जो है अधिकारी भी है वो दौरे यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो सब जो है किस तरह की कोई गलती या कुछ नहीं हो तो अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस जो है वही भी वहाँ पे पुलिस से जो है वहाँ पे जो वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन एक अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एक दूसरे से लोग जो है वो चिपके हुए खड़े हैं। मास्क तो जरूर लगाए हैं, किसी के मुंह पे रुमाल भी लगा हुआ है, लेकिन जो है कोविड-19 की गाइडलाइन जो है उसका पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लाइनें दिख रही है। पुलिस तो लगातार जो है उसको लाइनों में लगा रही है, दूरी बना के रखने की बात कर रही है, लेकिन लोग जो है तो फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक तस्वीर आपने देखी अभी, और हमने ये और तस्वीर दिखाऊंगा। लोग जो है यहाँ पे सामने देखिए बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, नीचे लाइनों में लगे नंबर आए उनका और वोट डाल के यहाँ पे निकले। और उसके बाद भी जो है, लेकिन फिर वही बात करूंगा, मैं देखिए सामने ये तस्वीरें आपको दिखा दूं। लोग बैठे एक दूसरे से जो है वो सामने से चिपके हुए हैं, ये दूरी बना के बिल्कुल नहीं रखे हुए। अब ये पुलिस के जो सिपाही जो होंगे वो उन्हें उठा रहे हैं। यहाँ पे सामने देखिए पुलिस आ गई है ये, और उन्हें जो है लाइनों में लगा रही है। तो रामपुर में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर अलर्ट मोड पर नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर फिलहाल तो उड़ती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर से लगातार आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आपके पास आऊंगी। इस बार जो पंचायत चुनाव है वो
इतने ज़्यादा खास क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमूमन जब भी पंचायत चुनाव होते थे उत्तर प्रदेश में, इस तरह का उत्साह कम से कम राजनीतिक पार्टियों में तो नजर नहीं आता था, जो कि इस बार नजर आ रहा है। देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनावों का आगाज है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 में चुनाव भी होने हैं और कोविड प्रोटोकॉल और बार बार जिस तरीके से चुनाव में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, जिस तरीके से सरकार जो है उनके और हाईकोर्ट के बीच में हस्तक्षेप होता रहा, बार बार एक दूसरे वो उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार चुनाव को टालने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, चुनाव अपने नियत समय पे होंगे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इन सब चीजों को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है चुनाव को लेकर। और वैसे भी अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ग्राम सभाओं के जो चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधानी के जो चुनाव होते हैं, वो हमेशा बहुत एक्टिव मोड में रहते हैं। बहुत लोगों में जागरूकता रहती है, क्योंकि उन्हें अपनी संसद, अपनी गांव संसद का चयन करना है। जी मोनिका, बिल्कुल आपके पास आऊंगी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। रायबरेली से भी हमारे सहयोगी मेहताब अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, आपके पास आऊंगी। रायबरेली में क्या कुछ नजर आ रहा है? आप वहां पर मौजूद है, किस तरीके से वोटिंग जारी है? क्या कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है? शासन प्रशासन तैयार? बिल्कुल मुझे आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव, उसका पहले चरण का प्रथम चुनाव यहाँ पे चल रहा है। और रायबरेली में अगर हम बात करें तो मैं गांव में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे वोटिंग पीछे चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पे वोटिंग चल रहा है। और आगे प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी मतदाता को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो सके, कोई प्रत्याशी किसी को डरवा न सके, धमका न सके। हालांकि इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पे जिलाधिकारी से लेकर के रायबरेली के एसपी श्लोक कुमार ने पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया है कि चुनाव में कोई तरीके से भय न हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपटाया जाए। जिसको लेकर के काफी तादाद में यहाँ पे पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। और आपको बता दूं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो रायबरेली में जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पूरा पालन कराने की बात कही जा रही है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम ऐसे लोग खड़े हैं जो बिल्कुल मेहताब, तस्वीरें हम आपके पीछे की देख रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। धज्जियां उड़ाती हुई यहाँ पर नजर आ रहे हैं या तमाम लोग जो यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। तस्वीरें एक बार आप फिर से हमें दिखाइए, किस तरीके से पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो मेरे साथ में है और वहां पे दिखाएं जहां पे ये लोग मतदान कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा, मतदान केंद्र से मैं बाहर खड़ा हूं। यहाँ पे पुलिस के जवान खड़े किए गए हैं ताकि कोई तरीके के कोई उपद्रवी वोट के अंदर न पहुंच सके, वहां पे कोई किसी तरीके कोई घटना को अंजाम है। इसको लेकर के प्रशासन ने कोई, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया। लोगों के चेहरे पे मास्क तो जरूर है, लेकिन अगर दूरियों की बात की जाए तो दूरियां नहीं नजर आ रही हैं कि लोग जो गैसिंग है। प्रशासन मौजूद है, प्रशासन लगातार लोगों को कह रहा है कि आप दूरियां बना करके रखिए, लेकिन यहाँ पे जो चीज देखने को मिली, जो आपके पीछे के अधिकारी को मैं देख रही हूँ, जरा उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जरा पूछिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दुर्गा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगी। सर, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे वो मतदान कराया जा रहा है? जी, इनका ये कहना है उनका कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है स्कूल के अंदर चुनाव चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जगह कम है, जिसको लेकर के काफी दिक्कतें हैं। इसीलिए लोग थोड़ा सा नजदीक होकर खड़े हैं। हालांकि लोगों के चेहरे पे मास्क जरूर देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम बातें सामने निकल गए क्योंकि जो स्कूल का क्राइटेरिया है वो काफी कम है, तो जिसको लेकर के यहाँ पे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे के ये तमाम जो सिपाही हैं, पुलिसकर्मी, ये सारी तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हैं और जो एजेंट्स हैं वो भी सारे लोग यहाँ पे सही से चुनाव जो जिस तरीके से होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव तो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। हमारे साथ में यहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं ये आ रहे हैं, मैं इनको दिखाऊंगा। सर, आपसे बात करना, ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा दूर कराने की बात करूं, हालांकि कैमरे पे नहीं आ रहे लेकिन दूर कराने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मेहताब, आप बने रहिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। फील्ड से लगातार रिपोर्टर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से क्या कुछ है शासन प्रशासन की तैयारी और आम जनता की तरफ से किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है। लगातार प्राइम न्यूज आपसे ये अपील करता है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें, इस चुनाव में अपना सहयोग करें, अपने मत का प्रयोग करें। आपका एक एक मत बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एहतियात जरूर बरते, सावधानी बरते, जागरूक रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर यहाँ पर ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं।